What a day for India in the Tokyo Olympics 2020। आज इससे अच्छी दिन की शुरुआत नहीं हो सकती थी और इस दिन का इंतज़ार पूरे भारतवासियों को था। इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में अपना पहला पदक हासिल कर लिया है और ये कारनामा किसने किया है? ये कारनामा किया है हमारे देश की वेट लिफ्टर प्लेयर ने, मीराबाई चानू ने। उन्होंने 49 केजी की वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया है। ठीक है, टॉप पे गोल्ड हासिल किया है चाइना की प्लेयर ने। ठीक है, दूसरे नंबर पे इंडिया एंड देन थर्ड नंबर पे इंडोनेशिया, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मीराबाई चानू का परफॉर्मेंस कैसा था। ठीक है, और वेट लिफ्टिंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग को वेट लिफ्टिंग के बारे में जानकारी नहीं होती है। देखिए, इनका रूल्स काफ़ी सिंपल है, बिल्कुल बहुत सिंपल है, कोई तामझाम वाला रूल नहीं है। हल्का सा आपको समझना है, उसके बाद आप इसमें थोड़ा और इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दोगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की, कि वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वेट लिफ्टिंग के कोई भी कॉम्पिटिशन में। तो देखिए, सबसे बेसिक बात हम लोग दो चीज़ें पहले जान लेंगे। देखिए, वेट लिफ्टिंग में दो स्टेज होते हैं। मॉडर्न ओलंपिक के वेट लिफ्टिंग में दो स्टेज होते हैं। उन दो स्टेजों को बोला जाता है, पहला होता है स्नैच एंड दूसरा होता है क्लीन एंड जर्क। ठीक है, स्नैच मतलब आपको समझ होगा छीनना, अगर इसकी हिंदी की मीनिंग की बात करें। ठीक है, दो स्नैच मतलब एक होता है पहला स्नैच और दूसरे ग्रुप होता है क्लीन एंड द जर्क। जो पहले स्टेज को हम लोग कहते हैं स्नैच और दूसरे स्टेज को कहते हैं क्लीन एंड जर्क। तो देखिए, जो स्नैच में क्या होता है, द स्नैच इज़ वेयर द वेट लिफ्टर पिक्स अप द बेयर बॉल एंड लिफ्ट्स इट अबव हिज हेड इन वन सिंगुलर मोशन। मतलब स्नैच वाले में क्या होगा, स्नैच वाले स्टेज में क्या करना है, एक सिंगल मोशन में वेट लिफ्टर को बेयर बॉल को पिक करना है और उसको एक झटके में अपने सर के ऊपर लेके खड़ा कर देना है। ठीक है, जैसा कि आप इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, ये एक सिंगल उन्होंने वेट लिफ्टर ने बेयर बॉल को उठाया और सिंगल मोशन में अपने सर के ऊपर कर दिया। ठीक है, इन वन सिंगल मोशन करना है। बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ स्नैच इज कि आप बियर बॉल को अपने सर लिफ्ट करना है, आपको बियर बॉल को अपने सर के ऊपर लिफ्ट करना है। इसमें कोई पॉज नहीं आना चाहिए, एक सिंगल मोशन में होना चाहिए। इसको हम लोग स्नैच कहते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें, दूसरे स्टेज की बात करें, तो दूसरे स्टेज क्या कहते हैं, क्लीन एंड जर्क। क्लीन एंड जर्क में क्या करना होगा, देखिए, द वेट लिफ्टर इज फर्स्ट रिक्वायर्ड टू पिक अप द बेयर बॉल एंड ब्रिंग इट अप टू हिज चेस्ट। ठीक है, क्लीन में क्या करना है, पहले वेट लिफ्टर को बेयर बॉल को पिक करना है और उसको अपने चेस्ट तक लाना है। इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं क्लीन। इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीन। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वेट लिफ्टर यहाँ पे है, उसको उन्होंने इसको यहाँ पे अपनी चेस्ट तक लेके आया। तो हम लोग इसको बोलेंगे क्लीन बोलेंगे। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, क्लीन बोलेंगे। फिर उसके बाद उनको वहाँ पे कुछ टाइम तक पॉज करना पड़ेगा। द लिफ्टर मस्ट देन पॉज एंड एक्सटेंड हिज आर्म एंड लेग्स टू लिफ्ट इट अबव द हेड। इसको हम लोग जर्क बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन और है, वहाँ पे एक उनकी जो एल्बो होनी चाहिए वो स्ट्रेट होनी चाहिए एंड हैव टू होल्ड इट देयर अंटिल अ बजर इज साउंडेड। और वहाँ पे एक बजर होता है, जब तक वो बजर बजेगा नहीं तब तक उसको आपको नीचे रखना नहीं है। तो बेसिकली स्नैच में सिंगल मोमेंटम होता है कि आपको बेयर बॉल को उठाना है, पहले क्लीन करेंगे फिर जर्क करेंगे। क्लीन में क्या करेंगे, द वेट लिफ्टर इज फर्स्ट रिक्वायर्ड टू पिक अप द बेयर बॉल एंड ब्रिंग इट अप टू द चेस्ट, उसको क्लीन बोलेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, द लिफ्टर मस्ट देन पॉज, वहाँ पे कुछ समय तक लिफ्टर रुकेगा और उसके बाद वो एक्सटेंड करेगा आर्म्स एंड लेग्स को। ठीक है, एक्सटेंड हिज आर्म एंड लेग्स टू लिफ्ट इट अबव द हेड, और उसको हम जर्क बोलते हैं। यहाँ पे भी एक कंडीशन, अगर आपको वहाँ पे एल्बो स्ट्रेट नहीं रहेगा तो आपका वो अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल माना जाएगा। तो बेसिकली देयर आर 3 अटेम्प्ट्स गिवन इन ईच ऑफ द स्टेजेस। स्नैच की बात करें तो वहाँ पे 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, और क्लीन एंड जर्क की बात करें तो वहाँ पर भी 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, और मिनिमम आपको कम से कम एक अटेम्प्ट तो क्वालिफाई करना ही करना है। अगर आप तीनों बार अनसक्सेसफुल हो जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप गेम से बाहर हो। ठीक है,
ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया कि ए वेट लिफ्टर इज गिवन 3 स्नैच अटेम्प्ट्स एंड 3 क्लीन जर्क अटेम्प्ट्स. A weight lifter best attempts at snatch and the clean and jerk and then added up and the one with the highest combined weight lifted is declared the winner. ठीक है, अब देखिए जो भी उनका सक्सेसफुल अटेम्प्ट होता है उनके स्कोर, जैसे मान लीजिए किसी ने 90 किलो का स्नैच उठा लिया, 90 केजी में स्नैच उठा लिया और 100 केजी में क्लीन एंड जर्क में 100 केजी का एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया, जो उनका जो सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा ना 90 इन्होंने किया यहाँ पे और 100 इसमें कर दिया, तो कंबाइन स्कोर को जोड़ के वहाँ पे विनर डिसाइड होगा. ठीक है, तो हम लोग रिजल्ट की बात अभी करेंगे कि कैसे विनर यहाँ मीराबाई चानू और जो चाइना कहते हैं उनके बीच में कंपटीशन चल रहा था. तो बेसिकली हम लोग उसके बारे में आपको बात करेंगे. अगर बात करते हैं इन केस 2 पार्टिसिपेंट हैव लिफ्टेड द सेम कंबाइंड वेट. अगर मान लीजिए कि एक केस ऐसा होता है कि जहाँ पे 2 पार्टिसिपेंट ने सेम कंबाइंड वेट उठा लिया, देन द वन विद द लोअर बॉडी वेट इज डिक्लेयर द विनर. ठीक है, तो वहाँ पे जिसकी बॉडी वेट लोअर होगी वहाँ वो विनर डिक्लेयर हो जाएगा. अगर मान लीजिए कि हम लोग 49 केजी किलो कैटेगरी की वेट की हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ मिनिमम आपके पास 49 केजी आपका बॉडी वेट होना चाहिए. 49 से कम हो सकता है लेकिन 49 से ज़्यादा नहीं हो सकता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पर्सन एक्स है, उन्होंने उनका बॉडी वेट 48 केजी है, एक पर्सन वाई है, उनका बॉडी वेट 49 केजी है. तो अगर दोनों ने सेम वेट उठाया है, सेम कंबाइंड वेट उठाया है, तो जिसका बॉडी वेट 48 किलो होगा वो उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा. ठीक है, अगर हम इन द इवेंट ऑफ बॉडी वेट ऑल्सो बीइंग इक्वल, अगर मान लीजिए कि दोनों का बॉडी वेट इक्वल हो जाता है, अगर मान लीजिए दोनों का बॉडी वेट क्या होता है, इक्वल हो जाता है, तो दोनों 49 किलोग्राम के ही हैं, 49 केजीज के ही हैं. ठीक है, तो देन वन विथ लेसर अटेम्प्ट विल विनर. जिन्होंने कम अटेम्प्ट में ज़्यादा वेट उठा लिया होगा तो उसका वो ऑटोमेटिकली वो विनर हो जाएगा. इतनी बातें आप समझ में आ गई होंगी. देखिए उसके बाद क्या होगा, ए पार्टिसिपेंट इज अलाउड टू इंक्रीज द वेट फॉर हिज नेक्स्ट अटेम्प्ट आफ्टर अ सक्सेसफुल लिफ्ट. आपने एक सक्सेसफुल लिफ्ट कर लिया पहले अटेम्प्ट में 90 किलो, तो अगर आप अपना परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हो तो दूसरे अटेम्प्ट में 95 उठा लो. अगर उसमें सक्सेसफुल हो गए तो अगले अटेम्प्ट में 100 किलो उठा लो. तो अगर आप 100 किलो में अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका जो स्नैच का जो आपका स्कोर कार्ड होगा वो 100 पॉइंट्स हो जाएंगे. तो बेसिकली क्लीन एंड जर्क में पहले अटेम्प्ट में आपने 90 उठाया, फिर 100 उठाया, फिर 110 उठाया, तो आपका जो हाईएस्ट कितना हो जाएगा, आपने इधर 100 उठाया, इधर 110 उठाया, तो इन दोनों को कंबाइन करके आपका टोटल स्कोर वहाँ पे आपको बताया जाएगा. ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इंडिया, इंडोनेशिया और यूएसए में टक्कर थी. ठीक है, ये 4 कंट्रीज़ में टक्कर ऐसा कंपटीशन काफ़ी अच्छा हो रहा था. तो यहाँ पे देखिए चाइना के जो वेट लिफ्टर है 49 केजी के अंदर, उन्होंने पहले अटेम्प्ट में 88 किलोग्राम का स्नैच की बात करते हैं. देखिए 2 कैटेगरी यहाँ पे लिखी हुई है, एक स्नैच है, एक क्लीन एंड जर्क है. तो स्नैच के पहले राउंड में पहले अटेम्प्ट में उन्होंने 88 किलो वेट का सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया. फिर दूसरे बार उन्होंने अपना वेट इंक्रीज़ किया, 92 हो गया. फिर तीसरी बार उन्होंने 94 किया. तो उन्होंने यहाँ पे हाईएस्ट कितना किया, 94 किया. तो इनका ये हाईएस्ट, तो इनका रिजल्ट क्या हो गया, यहाँ पे इनका पॉइंट 894 पॉइंट हो गया. ठीक है, अभी क्लीन एंड जर्क की बात करते हैं तो उन्होंने पहले अटेम्प्ट में 109 किया, फिर दूसरे में 114, फिर तीसरे में 116. तो यहाँ पे 94 प्लस 116 करेंगे तो 210 आएगा. क्या आएगा, 210 आएगा. तो ये इनका ओवरऑल स्कोर हो गया. ठीक है, अगर इंडिया को गोल्ड लाना था तो 210 के पार जाना पड़ता. तो आइए अब परफॉर्मेंस पर नज़र डालते हैं मीराबाई चानू के ऊपर. इन्होंने स्टार्टिंग थोड़ा कम वेट से की, 84 वेट इन्होंने उठाया, फिर दूसरी बार 87 और तीसरी बार वो 89 उठाने में थोड़ा उनका बैलेंस बिगड़ गया, मतलब स्नैच वो सक्सेसफुली नहीं कर पाई. तो इनका यहाँ पे टोटल स्कोर कितना हो गया, यहाँ पे इनका टोटल स्कोर हो गया 87 का. गॉट इट. अगर अब देखिए पहले स्टेज कंप्लीट, फिर दूसरे स्टेज पर आते हैं क्लीन एंड जर्क. तो उन्होंने यहाँ पे देखिए 87 था, उन्होंने क्योंकि देखिए यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया 110 से, क्योंकि उनको चाइना से आगे जाना था. उन्होंने यहाँ पे 110 से स्टार्ट किया, फिर 115 का 2 सक्सेसफुल अटैम्प्ट, फिर उन्होंने तीसरे अटैम्प्ट में 117 करना चाहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनका अटैम्प्ट अनसक्सेसफुल हो गया. तो वहाँ पे देखिए स्नैच में मीराबाई चानू का स्कोर हाईएस्ट 87,
क्लीन एंड जर्क में उनका स्कोर 150। तो इन दोनों के स्कोर को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 202, और इसी स्कोर लाइन के साथ यहाँ पे वो उनका सेकेंड स्थान पक्का हो गया। नेवरदलेस कोई चिंता की बात नहीं है, मेडल हम सबका स्वागत करते हैं, सारे लोग खुश हैं, सारे पूरे भारतवर्ष इनके लिए खुशी है, और दुआ ये करेंगे कि इंडिया आने वाले दिनों में और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेके आए। देखिए, मेडल आना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किस तरह परफॉर्मेंस करते हो, क्योंकि चीज़ें 4 साल 5 साल में नहीं बदलती हैं। और ये ओलंपिक एक ऐसा इवेंट है कि आपके 4 सालों का मेहनत, आप 4 साल मेहनत करके आते हो, काफ़ी सारे क्वालिफायर खेल के आओ, तब आपको जगह मिलती है। नेवरदलेस वी आर प्राउड ऑफ मीराबाई चानू, जिन्होंने इंडिया के टोक्यो ओलंपिक्स में पहला मेडल लेके आया, पहला मेडल लेके आया। ठीक है, तो ये बात थी वेट लिफ्टिंग के बारे में, थोड़ा बहुत जाना और इनकी थोड़ी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया। और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी नए ओलंपियन विनर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।